बाबा, आज कैसे आए हो प्रेस क्लब में? क्या मामला थे आपके साथ और आपकी दुकान कैसे तोड़ी गई? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कोरंगी प्रेस क्लब में बैठा हूँ और मेरी दुकान जो है 6 जनवरी को तोड़ दी गई नामालूम अफराद ने आके, और मुझसे भत्ते का मांगा था पैसे, जो मैंने दिए नहीं पैसे, तो मेरी दुकान को जो है बिल्डोज़र ला के जो है तोड़ दिया गया। किसने मांगे थे पैसे बाबा? कोई 2-4 आदमी आए थे, उन्होंने बोला था, ये तो पता नहीं कौन से महकमे से थे, इन्होंने पैसे की तलबगारी करी। जब पैसे मैंने नहीं दिए तो मेरी दुकान तोड़ दी गई। अच्छा, उन्होंने किसी इदारे का नाम लिया? नहीं जी, कोई इदारे का किसी का कोई नाम नहीं लिया। वो जानने वाले थे? नहीं जी, मेरे जानने वाला कोई नहीं था। तो उसके बाद वो कार्रवाई हो गई? उसके बाद फिर कार्रवाई हो गई और दुकान बिल्कुल डैमेज कर दी गई। अच्छा, कितने साल से ये दुकान मैं आपके पास? सन 1974 से इस दुकान पे बैठा हूँ। KMC के अंदर मैंने इसके पैसे भी भरे हैं, उसका सर्टिफिकेट उन्होंने बना के दिया था, वो मेरे पास मौजूद है। कितने का चालान भरा था बाबा? ये तो याद नहीं जनाब कितने का चालान भरा था। इस वक्त जो है उन्होंने कुछ पैसे लिए थे, उस चालान बना के मुझे दे दिया था। जब ये पुल वगैरह बनी थी तो उस टाइम किसी इदारे ने आपको कुछ कहा था तोड़ने का या ना तोड़ने? नहीं जी, जब पुल बना था तो कोई किसी इदारे ने कोई भी नहीं बोला कि दुकान टूटेगी तुम्हारी। आप अपना रोजी रोटी कर रहे हैं? हम अपनी रोजी रोटी इस दुकान पे कर रहे थे, अपने बाल बच्चों का जो है पेट पाल रहे थे इस दुकान से। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ इन इदारों को कि कोई बताए मेरे को कि मेरे से क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ़ थी, जो मेरी दुकान को तोड़ा गया। बाकी सब अन्य सारी जगहों पे बैठे हुए हैं। मैं अपनी रोज़ी कमा रहा हूँ इस दुकान से, दूसरे लोग तो किराया कमा रहे हैं जगहों से, गवर्नमेंट की जगहों से। अच्छा, आपके सामने एक दुकान बनी हुई है, उसको नहीं तोड़ा? नहीं, इसको नहीं तोड़ा गया। मेरे सामने भी है, दाएं बाजू भी है, किसी को नहीं तोड़ा गया। सिर्फ मेरी दुकान को ही जो है टारगेट किया गया। लिहाजा मैं अपील करता हूँ सबसे बाला काम से कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। आप माशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मामला को देख रहे हैं, सोशल एक्टिविटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला कैसे हुआ? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरंगी में तकरीबन 2014 से डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा। बहैसियत कारकुन इंसानी हुकूक मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो कार्रवाई है ये अमन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अगर महकमे ने भी ये कार्रवाई की है उसका भी ये तरीक़ेकार इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये गैर जानिबदाराना होना चाहिए। उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे, ये एक वाहिद कारनामा नहीं है। इसके अलावा भी जो है गुज़िश्ता चंद दिनों से और मज़ीद कंप्लेन आ रही हैं इंतज़ामिया की तरफ से, जो तोड़ फोड़ की जा रही है। उसमें कहीं ऐसा वाक़या देखने में आता है कि किसी एक को छोड़ दिया जाता है, बाकी पूरी बेल्ट को तोड़ दिया जाता है। आपका कहने का मकसद यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट लांडी में ये जो है माफिया सरगर्म हो गई है जी, तामीरात के नाम जी, पे? आवाम में इसको बिल्डोज़र माफिया का नाम दिया जा रहा है। एक इस तरह से जो है वो वर्किंग की जा रही है जिसका किसी महकमे से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। नामालूम अफराद, जिस तरह पहले हम प्राइवेट एजेंट, वो आके किसी भी जगह पे आके किसी तरह का मुतालबा करते हैं, फिर चंद घंटों में जो है वो बिल्डोज़र आता है। अगर वो रकम ना दी जाए तो उसके ऊपर वो फ्लॉप कर दिया जाता है, वो सारा डिमोलिश करके चले जाते हैं। इस तरह एक से ज़्यादा कार्रवाई अमल में आ चुकी है, और जो इंतज़ामिया की तरफ से कार्रवाई हो रही है उसमें भी ये चीज़ें देखने में आ रही है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे काम हो रहा है। आपका मुतालबा किसके साथ है? मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ख़ास तौर पर ये बात करूँगा कि ये चीज़ें जो है वो इलाके में बदअमनी का बाइस बनती हैं, तासुब फैलता है, इस तरह से झगड़े फसाद जन्म लेते हैं। इस चीज़ को ख़ास तौर पर गौर से देखें और जानिबदार कार्रवाई हो ना हो, गैर जानिबदाराना कार्रवाई हो, और जो सरकारी अराजियाँ हैं वो बिल्कुल छुड़ाई जाएँ और उन्हें नेक काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर तोड़ के मलबे का ढेर करना है तो उसका पहले बंदोबस्त किया जाए, जगहों को कि क्या इस्तेमाल करना है। आपका कहने और नेक कामों के लिए मकसद है कि उसके नेमो बदल कोई जगह दी जाए? हाँ, अगर ये मुमकिन है ये भी दिया जा सकता है, उनको नेमो बदल भी दी जाए और मुमकिन कार्रवाई की जाए। ये इसके जो इनकी मुतासरा जगह है इससे काफ़ी इंतशार महल्ले में फैला हुआ है, बदअमनी और खौफ की फिज़ा है, खौफ की अलामत बन रहे हैं।